तस्वीर करें, आप अपने पहले ही टेस्ट मैच में 168 रन बनाते हैं, दुनिया आपको सलाम करती है और फिर अगले 11 साल आपको भुला दिया जाता है। ये कोई अफसाना नहीं, ये फवाद आलम की हकीकी कहानी है। एक ऐसे बल्लेबाज जो पाकिस्तान का चंद्रपॉल बन सकता था, मगर निजाम ने इससे भुला दिया। ये कहानी है फवाद आलम की, एक ऐसे क्रिकेटर की जिसकी किस्मत में शायद वो मकाम नहीं था जो इसकी मेहनत और सलाहियत का तकाजा करती थी। जुलाई 2009, कोलंबो का मैदान, पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका टेस्ट सीरीज और एक नौजवान बाएं हाथ के बल्लेबाज का डेब्यू। सामने मेंडिस, अजांता, क्लोसेक्रा जैसे खतरनाक बॉलर्स और फवाद आलम ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग अपने पहले टेस्ट में कर पाते हैं। 168 रन की शानदार इनिंग, दुनिया ने देखा, तालियां बजी, अखबारात में तारीफें छपी और सबने सोचा कि पाकिस्तान को एक नया सितारा मिल गया है। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस के बाद फवाद को टीम से बाहर कर दिया गया और यहाँ से शुरू हुआ वो जालिमाना सफर जो 11 साल तक जारी रहा। 11 बरस, सोचे जरा, एक खिलाड़ी की उम्र का सबसे कीमती हिस्सा, वो वक्त जब जिस्म में ताकत होती है, जहन में तेजी होती है और हौसले बुलंद होते हैं। मगर फवाद के लिए ये वक्त इंतजार, मायूसी और सवालात का था। इस दौरान दूसरे खिलाड़ी आते रहे, मौके मिलते रहे, नाकामियां माफ होती रहीं। कोई 5 मैचेस में नाकाम हुआ तो इसे 10 और मिल गए, कोई 10 में फेल हुआ तो इसे 20 और मिल गए। मगर फवाद आलम के लिए दरवाजा बंद था, सख्त, मजबूत और बेरहम। तो फिर फवाद ने क्या किया? इन 11 वर्षों में क्या वो हार मान गया? क्या इसने क्रिकेट छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने वही किया जो एक सच्चा खिलाड़ी करता है। इसने मैदान में अपनी बात की, इसने रन्स बनाए और ऐसे रन्स के पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में इनकी मिसाल मुश्किल से मिले। 15,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन्स, 44 सेंचुरियां और सबसे हैरत अंगेज बात, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास तारीख में कोई भी बल्लेबाज जिसने 12,000 से ज्यादा रन्स बनाए हो इससे बेहतर औसत नहीं रखता। 54, 55.86। ये कोई मामूली अदादो शुमार नहीं, ये बरसों की मुसलसल कामयाबी, मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल जिद्दोजहद की अलामत है। फवाद की ये कहानी किसी आम घर से नहीं शुरू होती। इसके वालिद तारिक आलम खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। कराची वाइट्स और पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए खेले तो घर में क्रिकेट की फिजा थी, बैट की खुशबू थी, मैदान की कहानियां थी और नौजवान फवाद ने 17 बरस की उम्र में फैसला कर लिया कि इसे भी इसी रास्ते पर चलना है। पहले ही साल इसने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि अंडर 19 की कौमी टीम में जगह मिल गई। 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 43 रन नॉट आउट। ये वो इनिंग थी जिसने पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया और दुनिया को बताया कि ये दुबला पतला बाएं हाथ का लड़का कुछ खास है। फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का सफर, फिर कराची की टीम में जगह, फिर पाकिस्तान कस्टम्स के लिए खेलना और हर मैदान में रन्स और सिर्फ रन्स। 2006 से 7 का सीजन शायद फवाद की जिंदगी का सबसे यादगार सीजन था। कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में इसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी और ने कभी नहीं किया। एक ही टूर्नामेंट में 4 बड़े एजाजात, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन बॉलर और मैच का बेहतरीन खिलाड़ी। फाइनल में पहले 5 विकेटें ली, फिर 50 से ऊपर के रन्स बनाए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक शख्स अकेला पूरी टीम के बराबर है। हाँ, फवाद सिर्फ बल्लेबाज नहीं था, वो बाएं हाथ का कारामद बॉलर भी था। इसने अपनी बॉलिंग से भी कई मैच जितवाए। फिर आए मुसलसल कामयाबियों के साथ कायदे आजम ट्रॉफी में टॉप परफॉर्मेंस, वनडे मुकाबलों में विकेटें और फर्स्ट क्लास में लगातार सेंचुरियां। फवाद आलम का नाम हर स्क्वाड बोर्ड पर, हर अखबार में और हर क्रिकेट की महफिल में सुना जा रहा था। ऐसा खिलाड़ी किसी भी दूसरे मुल्क में होता तो बरसों पहले कौमी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका होता। मगर ये पाकिस्तान था और यहाँ फैसले किसी और मंतक से होते थे। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्टांस गलत है, कुछ ने कहा ये बैनुल अक़वामी मेयार का नहीं, कुछ ने कहा इसमें वो चमक नहीं जो एक कौमी खिलाड़ी में होनी चाहिए। मगर रन्स चीख चीख कर कह रहे थे कि बंदा पाकिस्तान के बेहतरीन फर्स्ट क्लास बल्लेबाजों में से एक है। फिर आया साल 2019, 10 साल बाद दोबारा मौका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में शामिल किया गया। मगर तकरीबन 1 साल तक सिर्फ टेकआउट में बैठे रहना पड़ा। मैच देखते रहे, दूसरों को खेलते देखते रहे और इंतजार करते रहे अपने मौके का। फिर इंग्लैंड का सफर, साउथहैम्पटन का मैदान और आखिरकार खेलने का मौका मिला। पहली इनिंग में 0 पर आउट। लोगों ने मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया।
इसके अजीबोगरीब अंदाज का मुज़हका उड़ाया और कहा, देखा हमने कहा था ना ये इस लेवल का नहीं। मगर फवाद ने हार नहीं मानी, क्योंकि इसने 11 साल इंतजार किया था और वो जानता था कि इसे साबित करना है। फिर आया वो लम्हा जिसने फवाद आलम को महज एक क्रिकेटर से कहीं बढ़कर एक दास्तान बना दिया। न्यूजीलैंड के छोटे से शहर माउंट मोंगानोई का मैदान, पाकिस्तान पर मुकाबला न्यूजीलैंड। पहली टेस्ट चौथी इनिंग और पाकिस्तान को जीत के लिए 320 रन का हदफ। इब्तदाई विकेटें गिरी, टीम मुश्किल में थी और सामने थे न्यूजीलैंड के खतरनाक तेज रफ्तार गेंदबाज। ऐसे हालात में फवाद आलम आया और डट गया। इसने वो इनिंग खेली जो बरसों याद रखी जाएगी। 102 रन, 303 गेंदों का सामना, 11 चौके और 2 छक्के। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये 11 साल के दर्द का जवाब था। ये इन तमाम लोगों को जवाब था जिन्होंने कहा था कि वो इस लेवल का नहीं। ये सबूत था सब्र, मेहनत और ईमान कभी जाया नहीं जाते। पाकिस्तान वो मैच हार गया, मगर फवाद आलम जीत गया, दिलों को जीत लिया, इज्जत जीत ली और अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी, जिम्बाब्वे में सेंचुरी, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी। फवाद आलम रन्स बनाने की मशीन बन चुका था। इसने कुल 19 टेस्ट मैच खेले, 22 इनिंग्स, 1500 से ज्यादा रन्स, 5 सेंचुरियां और 33 से ऊपर की औसत बुरे अदाद-ओ-शुमार नहीं है, खास पर इस बात को देखते हुए कि इसे मुसलसल मौके नहीं दिए गए। फवाद आलम की कहानी कामयाबी की कहानी नहीं है, ये जद्दोजहद की कहानी है, ये सब्र की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि अगर आप में सलाहियत है तो दुनिया आपको कितनी ही देर तक पहचाने, आपको अपनी जगह मिलकर ही रहती है। फवाद शायद वो मकाम नहीं पा सका जिसका वो हकदार था। शायद इसे 100 टेस्ट खेलने चाहिए थे, शायद इसे पाकिस्तान के अजीम तरीन बल्लेबाजों में शुमार होना चाहिए था, मगर निजाम ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। ताहम इसने एक चीज जरूर हासिल की, वो एक ऐसा किरदार बन गया जो नस्लों को याद रहेगा, एक ऐसी अलामत बन गया जो हमेशा याद दिलाती रहेगी कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में फैसले होते हैं, किस तरह सलाहियतों को नजरअंदाज किया जाता है और किस तरह एक खिलाड़ी के पूरे करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फवाद आलम की कहानी इन तमाम लोगों के ज़मीर से सवाल पूछती रहेगी जिन्होंने फैसले किए। यह हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसाफ कितना जरूरी है और ये भी बताती रहेगी कि अगर आप में हिम्मत है, सब्र है और अपनी सलाहियत पर यकीन है तो दुनिया चाहे कितनी भी देर करे, आपका वक्त जरूर आता है। फवाद आलम, एक अधूरी कहानी मगर एक मुकम्मल सबक।